टैक्स हुक्काम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस कहीं भी छापा मार सकते हैं। टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। लिखा, पार्लियामेंट ने टैक्स हुक्काम को वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। टैक्स हुक्काम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज हैं। लापता अफराद केस में हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई के फैसले पर अपील की समाअत। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, SHO थाना गोलड़ा के खिलाफ कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी। $1 अरब 20 करोड़ की किस्त हासिल करने के जतन। IMF की टीम कराची में मौजूद। आज ओवरसीज इन्वेस्टर्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से मुलाकात होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरा इक्तिसादी जायजा जारी। वजारत सनत और पैदावार 5 साल की सनती पॉलिसी पर ब्रीफिंग देगी। तजवीज़ करदा टैक्स में कमी मालियाती इदारे की रजामंदी से मशरूत। आइंदा बजट में सुपर टैक्स 29 से कम करके 26% करने की तजवीज़ पर ब्रीफिंग शामिल। बरामद कुनिंदगान को मुकामी टैक्स में छूट देना भी सनती पॉलिसी का हिस्सा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और गर्दशी कर्ज में कमी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। गैस और बिजली के मुस्तहिक सारिफीन को सब्सिडी देने के तरीकाकार से आगाह किया जाएगा। बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शुहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा। बन्नू में मस्जिद से 3 भाइयों का अगवा, 2 की लाशें मिल गईं। अमजद, हजरतुल्लाह और सईद अख्तर सरकारी मुलाजिम थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इतलात पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशंस। 34 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाएगी, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा, वजारत आला बचाओ, नंबर बढ़ाओ। वतन की सलामती की कोई वुक्कत नहीं। सब चाहते हैं बानी अंदर ही रहे। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है। वज़ीर आज़म की मानसेरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर आमद। शहीद के बच्चों, वालदा और भाइयों से इज़हार ताज़ियत। वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ थे। बानी के इलाज से मुतालिक कोई भी फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा कोई भी फैसला हमारी मुशावरत के बगैर नहीं होगा। अब बगैर इजाजत बानी की सेहत पर कोई नहीं बोलेगा। अलीमा खान ने पार्टी क़यादत को खरी खरी सुना दी। कहा, मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि बानी के इलाज में ताखीर हुई। बानी का इलाज तो हुआ ही नहीं, उन्हें सिर्फ पिम्स ले जाया गया। पार्टी रहनुमा वज़ीर दाखिला को चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? बैरिस्टर गोहर, हामिद खान, अली जफर, लतीफ खोसा कहाँ हैं? ईरान अमरीका तनाज़े के सिफारती हल की कोशिशें। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज जेनेवा में होगा। तेहरान जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक़ मुसवदा पेश करेगा। शवाहिद मिले हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। तेहरान को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। नायब अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। कहा, अब भी सिफारती हल तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल पर मुज़ाकरात से इनकार बड़ा मसला। बातचीत का मरकजी नुक्ता ईरान का जौहरी प्रोग्राम होगा। मुज़ाकरात से कबल ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद। जंग और अमन दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार। धमका कर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक मौक़िफ़। ओमानी हम मनसब से मुलाकात। मुज़ाकरात के एजेंडे, मुसव्विदे और मुमकिना पेशरफ पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का तारीखी मौका है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका पॉलिसी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़यादत में वफ़द की रोम में मुनक़िदा माइग्रेशन डायलॉग में शिरकत। अतालवी, हस्पानवी और यूनानी वज़रा से मुलाकात। यूरोपीय वज़रा की गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुआवनत का भी फैसला।
पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया का सफर मजीद आसान। बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया ई-वीजा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अब पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा बल्कि वीजा की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने बता दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन जारी। 12 अफगान शहरियों समेत मजीद 54 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मरी जेलों में और चकवाल में की गई। गिरफ्तार अफगान शहरियों से गैर कानूनी असलहा और मनशियात भी बरामद। सादकाबाद के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन जारी। मजीद 2 खतरनाक डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। तनवीर इंधड़ के सर की कीमत 1 करोड़ और जफरी झबील की 50 लाख मुकर्रर थी। तनवीर इंधड़ 5 पुलिस एहलकारों की शहादत और 13 शहरियों की कत्ल के मरकजी मुलजिम था। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात। OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज जद्दा में होगा। अरकान सेहूनी हुकूमत की इश्तियाल अंगेज़ पॉलिसीज़ पर मुश्तरका लाहे अमल पेश करेंगे। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इसराइली तर्ज की जालिमाना हिकमत अमली अपनाने में मसरूफ। RSS की क़यादत सेहूनी तर्ज हुकूमत से मुतासिर है। अल जज़ीरा की तहलका खेज रिपोर्ट। लिखा, मोदी हुकूमत ने गजा की नस्ल कुशी में इसराइल की फौजी मदद की। इसराइली निगरानी और जासूसी के आलात को सिक्योरिटी ढांचे में शामिल किया। नवंबर 2019 में अमरीका में भारतीय कौंसिल जनरल ने मकबूजा कश्मीर में इसराइली मॉडल अपनाने का ऐलान किया। 2019 के बाद से मकबूजा कश्मीर मुसलसल फौजी मुहासरे में है। अफगानिस्तान में अलकायदा और फितना अल-खवारिज के लिए महफूज ठिकाने दस्तयाब। अफगानी जरीदा दहशत गर्दों की कमीगाहें सामने ले आया। हश्ते सुबह के मुताबिक तालिबान ने सुबह गजनी में अलकायदा और फितना अल-खवारिज TTP के लिए 4 रिहायशी कॉम्प्लेक्स तामीर किए। हिफाजती इंतजामात का भी खास एहतमाम किया गया। जरीदे के मुताबिक हमसाये ममालिक के साथ पुरअमन हम आहंगी सिर्फ अफगान तालिबान रजीम के खात्मे से ही मुमकिन है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के एक तीर से 2 शिकार। कीवीज ने मैच जीतने के साथ श्रीलंका को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेजबान टीम को अहम मैच में 61 रन से शिकस्त। 169 रन के ताकुब में आइलैंडर्स 107 रन तक महदूद। रचिन रविंद्रा के 4 शिकार। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 168 और आखिरी 4 ओवर्स में 70 रन बनाए। सुपर 8 के ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड का 3 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। पाकिस्तान अगर मगर के घन चक्कर में फंस गया। न्यूजीलैंड की फतह, शाहीनों का सेमीफाइनल खेलना इंतहाई मुश्किल, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी बाकी। कीवीज की इंग्लैंड के हाथों शिकस्त की दुआ करना होगी। शाहीनों को श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह दरकार। अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी तो पाकिस्तान टाइटल की दौड़ से बाहर। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस होंगे। दोपहर 2:30 बजे वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका का टाकरा। भारत सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं, किस्मत का फैसला आज होगा। शाम 6:30 बजे भारत और जिम्बाब्वे की टीमें टकराएंगी। दोनों को सुपर 8 में पहली फतह की तलाश। और रहमतों और बरकतों का महीना पुरनूर साथ है। रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, सहरी का समा, 8वें पारे का खुलासा बयान किया गया। मुश्ताक अहमद ने सब्र से मुतालिक गुफ्तगू की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश।